लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. First of all, my sweet good morning to all of you. I hope that you are happy and safely at home. Today I will teach you 8th, 9th, 10th class समास compound. Please take attention and listen carefully. आप लोगों को आज के दिनांक में मैं समास पढ़ाऊंगा, समास पढ़ाने जा रहा हूं। आप जहां भी और जैसे भी हों, आशा करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे स्मरण में लाएंगे। देखिए श्यामपट्ट पर समास, समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपाउंड, समास का अर्थ, व्हाट इज इट, मीनिंग ऑफ कंपाउंड, समास का अर्थ क्या है। मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अर्थ, कारक का लोप करके दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। कारक का लोप करके दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे के लिए मैंने यहाँ लिखा हूँ दो शब्द मृगनयन और गंगाजल। ये मृगनयन शब्द है, इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा मृग के समान नयन। मृग के समान नयन, इसमें दो पद हुए, दो शब्द हुए, मृग प्लस नयन, दोनों को जोड़ दिया गया तो मिला मृग नयन। इसका समास विग्रह किए तो इसमें कारक आया मृग के समान। ये के समान जो है ये कारक चिन्ह है, ये विभक्ति चिन्ह है। इसका लोप हो गया, ये समाप्त हुआ और दो शब्द बच गया मृग नयन, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा। और इसको जोड़ दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, दोनों शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया गया तो शब्द मिला मृग नयन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया और लिखा यहाँ पर गंगा जल। इसका समास विग्रह करते हैं हम तो समास विग्रह होता है गंगा का जल। जल किसका है? गंगा का, अर्थात गंगा का जल। अब इसमें दो पद है, गंगा और जल, दो शब्द है, दो पद है, गंगा जल। लेकिन यहाँ पर एक कार जो है ये कारक विभक्ति है। इस कारक विभक्ति का लोप हो गया, कारक विभक्ति का लोप हो गया तो ये शब्द बन गया गंगा जल। इस तरह से इस शब्द का शोभा अर्थ गंभीर हो गया, यानी बढ़ चढ़ गया। इस प्रकार से कारक का लोप होने से शब्द में चमक आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। इसका ये महत्व होता है समास का। तो अर्थ यही है कि कारक का लोप करके दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मृग नयन गंगा जल, मृग के समान नयन गंगा का जल। आते हैं अब इसके परिभाषा पर। तो समास का परिभाषा क्या है मैंने यहाँ लिखा और आप ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या पदों के मेल से बने शब्द को समास करते हैं। दो शब्दों या दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द हमें मिलता है, उसे हम समास करते हैं। दो शब्दों के मेल से या दो पदों के मेल से जो नया शब्द मिलता है उसी को हम समास करते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या पदों के मेल से बने शब्द को समास करते हैं। फिर मैंने इसमें समास में विशेष चीज होता क्या है, तो समास में कारक का लोप होता है, जैसे मैंने शुरू में ही लिखा और यहाँ पर परिभाषा में बताया कि समास में कारक का लोप होता है। जैसे ये कारक का चिन्ह है, कारक की विभक्तियां हैं, ये कारक लोप हो जाता है और एक नया शब्द बनता है, इसी को हम समास करते हैं।
अब आते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। देखते हैं समस्त पद, जब हम समास करते हैं और जो नया शब्द बनता है, जैसे मृग के समान नयन, अगर इसको हम समास बनाते हैं तो नया शब्द मिला मृग नयन। तो इस तरह से जब भी हम नया शब्द जो बनाते हैं या नया शब्द मिलता है समास करने पर, उसे हम समस्त पद कहते हैं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, समास में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। समास में जो दो पद होते हैं उसको हम पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ये पूर्व पद हुआ तो दूसरा उत्तर पद हुआ, एक पूर्व पद हुआ तो दूसरा उत्तर पद हुआ। तो समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पद होते हैं जो दोनों पदों के संयोग से, मतलब मेल से, परस्पर मिलने से जो शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, वो समस्त पद कहलाता है। अर्थात ये समस्त पद हुआ, ये इसको जोड़ देने से ये नया शब्द बना, ये जो है समस्त पद कहलाता है, या इसे समासिक पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, दो शब्द है, इसे समस्त पद यानी समास करने पर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। अब आते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? अर्थात समस्त पद को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं, यानी अलग करके लिखने की जो विधि है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ समस्त पद है और इसे हमने विग्रह कर किया, मृग के समान नयन या गंगा का जल जो है, ये जो है समास विग्रह कहलाता है। तो समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की जो विधि है उसे हम समस्त पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैंने लिखा जैसे ये समस्त पद, पूर्व पद, एक विभक्ति और उत्तर पद, या एक समस्त पद एक शब्द लिया मैंने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में दो पद है, पूर्व पद है, उत्तर पद है। पूर्व पद है राष्ट्र और उत्तर पद है पति। इसमें समास जो आ गया है एक है, विग्रह हुआ तो राष्ट्र का पति, इस प्रकार से बना राष्ट्रपति। तो ये समस्त पद हुआ और ये समास विग्रह हुआ। ये दो पद हुए, पूर्व पद और ये उत्तर पद, ये हुआ विभक्ति। इस तरह से मैंने बताया, शायद आप लोगों ने अच्छा से सुना होगा, समझा होगा। तो इस तरह से समास का ये अर्थ है, ये समास का परिभाषा है। इसमें जो नया शब्द बनता है समास करने पर उसे समस्त पद कहते हैं, और समास को अगर हम अलग करके लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। आपने ये देखा। अब आता है आगे काइंड्स ऑफ कंपाउंड, समास के भेद। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन है, उनका क्या अर्थ और महत्व है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान देंगे, समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला समास का भेद है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान तथा उपमेय का संयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान तथा उपमेय का संयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर समझ लेंगे विशेषण और विशेष्य क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। विशेषण और विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं वो विशेष्य है, और जिससे हम बतलाते हैं वो शब्द है विशेषण। तो इसमें जो है विशेषण और विशेष्य का जो योग होता है समास विग्रह में कर्मधारय के, इसके लिए उदाहरण मैंने दिया है, समस्त पद है और समास विग्रह। इस पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे उदाहरण मैंने लिखा। अधपका, इसके विग्रह में विशेष चीज पाया जाता है जो लगाते हैं। जो विशेषण और विशेष्य कर्मधारय में जो शब्द आते हैं उसके विग्रह में हम लोग है जो लगाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है समस्त पद और
समास विग्रह देखिए, उदाहरण है अधपका, आधा है जो पका, समास विग्रह हुआ। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, अर्थात है जो लगाते हैं इसके समास विग्रह हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, सुविचार, सुंदर है जो विचार। इस प्रकार से जो कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं, जो समस्त पद होता है उसमें विशेषण और विशेष्य होता है। अलग करेंगे तो विशेषण और विशेष्य होगा। अगर इसे विशेषण और विशेष्य के रूप में अगर मैं लिखूं तो आप ये विशेषण और विशेष्य होगा तो आधा पका, पका कितना है तो आधा पका हुआ है। विश्वास कैसा है तो अंधा है, अंधा विश्वास। महान आत्मा, तो पद मिलेंगे, विग्रह करेंगे तो इसमें है जो लगाते हैं। महान है जो आत्मा, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, सुविचार, सुंदर है जो विचार। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का योग होता है। समास विग्रह करते हैं तो इसमें है जो लगाते हैं। समास समस्त पद जो दिया गया है, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, समास विग्रह, तो इस प्रकार से यहाँ समास विग्रह भी बताया गया है। अधपका, आधा है जो पका, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, महात्मा, महान है जो आत्मा, दो पद है महान और आत्मा। आत्मा कैसी है तो महान। ये जो है एक विशेष्य हुआ और ये है इसका विशेषण। इसी तरह से बुरी है जो आत्मा, आत्मा विशेष, ये हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया बुरी। इस तरह से जो भी विग्रह किया गया है इसमें विशेषण और विशेष्य का योग है। विग्रह में विशेष रूप से हम है जो लगाते हैं। इस प्रकार से कर्मधारय में दो चीज होते हैं, विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय। मैं विशेषण और विशेष्य का जो है कई उदाहरण के द्वारा मैं इसे समझाया, आप बार बार इसे देखेंगे तो इसे समझ में आएगा। और दूसरा है उपमान और उपमेय। इसमें जो शब्द होंगे इसके विग्रह में हम रूपी या के समान लगाते हैं, दो पद का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय में जो समस्त पद आएगा इसमें जो होगा उपमान और उपमेय होगा। दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद जो होगा उसमें एक होगा उपमान और दूसरा होगा उपमेय। उपमान और उपमेय को आप समझ लीजिए। उपमान और उपमेय किसे कहते हैं तो जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसकी हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको हम उपमेय कहते हैं। और जिस चीज से हम तुलना करते हैं वो उपमान होता है। फिर से सुन लीजिए, जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय होता है और जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो उपमान होता है। जैसे कई उदाहरण हम बताएंगे और लिखेंगे भी यहाँ पर। जैसे है चंद्रमुखी, अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाले। तो इसमें जो है उपमान और उपमेय जो है, मुख जो है उपमेय हुआ, लेकिन मुख का हम तुलना कंपेयर किससे कर रहे हैं तो चंद्रमा से कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा उपमान हुआ। मुख हुआ उपमेय और उपमान क्या हुआ चंद्रमा। मीनाक्षी है तो मीन के समान अच्छी, यानी मीन के समान आंख वाली। आंख कैसा है तो मीन की तरह, मीन मतलब मछली, मछली के समान आंखें हैं। तो यहाँ मछली जो हुई उपमेय, लेकिन उसकी तुलना जो हम जो आंख है वो उपमेय है, क्योंकि आंख की हम तुलना कर रहे हैं। लेकिन किससे कर रहे हैं तो मीन अच्छी से, मीन नयन से, मीन आंख से कर रहे हैं, इसलिए ये मछली जो है ये उसका उपमान हुआ। इस तरह से और भी हम उदाहरण देंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए उपमान और उपमेय। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखना है कर्मधारय समास का दूसरा भाग विशेषण और विशेष्य मैंने बताया पहला, और दूसरा जो होता है उसमें उपमान और उपमेय का। यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है समस्त पद, और ये इसमें दो पद होते हैं, जो पूर्व पद और उत्तर पद, और इसका है समास विग्रह। तो कई ऐसे उदाहरण मैंने दिया है, जैसे प्राण प्रिय, तो प्राण और प्रिय दो शब्द हुए, तो प्रिय जो है ये उपमान, ये जो है उपमेय हुआ, और ये प्राण जो है उपमान हुआ। इसी तरह से मीनाक्षी जो है शब्द, दो पद इसमें हुए, मीन और अच्छी। अच्छी जो है ये उपमेय हो गया, और मीन जो है मछली जो है उसका उपमान हुआ।
चंद्रमुखी, चंद्र प्लस मुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली। तो मुख जो है उपमेय हुआ और चंद्र जो है, चंद्रमा जो है उसका उपमान हुआ। इसी तरह से है कमल नयन, कमल प्लस नयन, कमल के समान नयन। तो नयन जो है वो उपमेय हो गया और कमल जो है इसका उपमान हो गया। बहुत सारे उदाहरण ये है लता, इसमें जैसा बताया था कि इसमें रूपी और के समान दो पदों का प्रयोग करते हैं विग्रह में। तो ये है लता दो पद वाले, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो लता के समान देंगे। नर और व्याघ्र, व्याघ्र जो है इसका उपमेय हुआ और नर जो है उपमान। समास विग्रह हुआ बाघ रूपी नर आदमी। उसी तरह से है नर और सिंह, अर्थात सिंह रूपी नर या बाघ रूपी सिंह रूपी नर है। आदमी कैसा है तो सिंह की तरह है। विद्या धन है, विद्या प्लस धन यानी विद्या रूपी धन। पुत्र रत्न है, पुत्र रूपी रत्न। इस तरह से उपमान और उपमेय का इसमें योग होता है। तो दो चीजें हैं, विशेषण और विशेष और उपमान उपमेय। इसके सारे उदाहरण मैंने दिया है। कोई 2-3 उदाहरण आपके स्मरण में रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, समास का दूसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी दोनों पद जो होंगे समान होंगे। किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कहा जा सकता है, दोनों का महत्व इक्वल बराबर होता है, दोनों महत्व होते हैं। अर्थात द्वंद्व समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों के बीच में ये हाइफन योजक चिन्ह होता है, हाइफन योजक चिन्ह होता है। इंग्लिश में इसको हाइफन कहते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। तो दोनों पदों के बीच में हाइफन चिन्ह होता है। इसका दो अर्थ होता है, और इसको और भी कहते हैं या कहते हैं। तो समास विग्रह करेंगे तो इसको और का प्रयोग करेंगे या तो या का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैंने कई उदाहरण लिखा है और आप भी पढ़िएगा तो मिलेगा। जैसे उदाहरण है भूख प्यास, तो भूख प्यास जो है इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा भूख और प्यास, भूख और प्यास। इसी तरह से रात दिन, ये हाइफन है जिसको और प्रकट करेगा तो रात और दिन, रात और दिन। इसी तरह से है भाई बहन, दोनों पद प्रधान है। भाई और बहन दोनों का महत्व एक समान है, इसलिए इसे कहते हैं, विग्रह करेंगे तो लिखेंगे भाई और बहन, भाई और बहन। इसी तरह से है माता पिता, माता और पिता, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। इसी तरह से नर नारी, नर और नारी। नर और नारी। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। ये समास में सबसे सरल भेद है। इसे एक बार पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो सदा के लिए स्मरण हो जाएगा। द्वंद्व समास, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच में हाइफन योजक चिन्ह होता है जिसका अर्थ होता है और या होता है। समास विग्रह करते हैं, समस्त पद है, और यह है समास विग्रह जिसमें प्रकट करते हैं तो और प्रकट होता है। ये सारे उदाहरण हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज मैंने आप लोगों को 8, 9, 10 क्लास के विद्यार्थियों को मैंने समास पढ़ाया, जिसका 1 और 2 भेद बता दिया है। बाकी जो होगा दूसरे दिन हम इसे समझाएंगे और बताएंगे। तब तक इस पर आप लोग जो कुछ बताया गया है घर पर ध्यान दीजिए और इसे याद करिए। इसमें जो मैंने पढ़ाया, जहाँ आपको कुछ भी कठिनाई होगी, उस कठिनाई और उलझन को आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हम उसे देख करके पुनः उसका निदान करेंगे। अब हम इसे पुनः एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसका हम समाधान करेंगे।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.